कोई तरीका है भीख मांगने? इस वजह से उनसे मदद मांग रहे हैं और फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है और ज़्यादा उनके जहन उनकी तरफ माइल है। मेरा मजाक। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो कि आज हम देने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि हमारे अफगानिस्तान, जो कि हमारे पड़ोसी देश ने। होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान की जानिब से खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान तालिबान ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बनाया जाए। इसी सिलसिले में भारत से मदद भी मांगी गई है। भारत ने हामी भर दी है कि हम अफगानिस्तान की मदद करेंगे। इससे पहले भी बहुत से मकामात पर भारत अफगानिस्तान की प्रॉपरली मदद कर चुका है, फंडिंग कर चुका है बहुत से प्रोजेक्ट्स के अंदर। अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बनाया जा रहा है वो भारत ही बनवा रहा है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब इस खबर को लेकर, उनसे पूछते हैं कि अगर हम तालिबान की बात करते हैं, तालिबान पाकिस्तान के साथ जंग करने पर आमादा हो गए, जबकि भारत से मदद की डिमांड करते हैं, भारत को अपना भाईजान बोलते हैं। क्या वजह है इसके पीछे की? आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो गेट पे। एज ए मुस्लिम ना वो हमें अच्छा नहीं जानते अफ़गानिस्तान वाले, तो वो इस वजह से उनसे मदद मांग रहे हैं और फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है और ज़्यादा उनके जहन उनकी तरफ माइल है, मईशत उनकी अच्छी है, तो अट्रैक्शन फिर उधर ही होनी है। सिंपल। तो अफगानी तो खुद मुसलमान है, फिर वो हमें क्यों बुरा जानते हैं? मेरी बात सुने, हमारे यहाँ ना कल्चर जो है ना हमने अडॉप्ट किया हुआ है, वो यूरोपियन कल्चर अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आधा तीतर आधा बटेर वाली बात है हम लोगों में। अच्छा, क्या हाँ, बात है? कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी अपनी भूल चाल भूल गया, हम लोगों की वो बात है। तो इस वजह से भी हो सकता है, ये मेन रीजंस हैं जो लोगों के सर से बात गुजर जाती है। लेकिन ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैंने ये रेज किया है, इसको समझने की कोशिश करें। उनकी हमसे नाराजगियां क्यों हैं अफगानिस्तान की? नाराजगियाँ जो पिछली हुकूमतें आई हैं, ड्रोन अटैक्स, हमने तो अपने लोगों के लिए भी वो किया था कि पैसे ले रहे हैं और ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, और इस वजह से वो हमें ना बुरा जानते हैं कि इन्होंने हमारे बंदे मरवाए, हमारे मुल्क पे अड्डे दिए स्पेशली। तो ये बड़ी रीजंस हैं, पॉलिटिकल बातें हैं ये, इस वजह से। आज वो हम पर अटैक करने पर तुले हुए हैं। भारत के साथ तो उनके ताल्लुकात इतने मजबूत है, कहते हैं अफगान इंडिया भाई भाई। इस पर क्या कहेंगी? ये उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन ये जो अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि काफिर तुम्हारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, तो बात तो वो करें फिर चाइना को बायकॉट, निकले मैदान पे? नहीं ना, मेरी बात सुने। नहीं ना बे यार, क्यों? लेकिन ये दुनियादारी के जो फायदे हैं ना, हम उन पे लगे हुए हैं ना। मैंने तो वो अगली बात की है ना आपसे, लेकिन उस सॉरी टू से, हमने चाइना के लिए अलग पॉलिसी रखी हुई है, भारत के लिए अलग पॉलिसी रखी हुई है, अमेरिका के लिए अलग पॉलिसी रखी हुई है। हम काफिर कहते भारत को है, चाइना को हम सराखों पे बिठाते हैं, अमेरिका के हम गुलाम हैं। सॉरी टू से, आपको काफिर सिर्फ इंडिया वाले नजर आते हैं? नहीं, मेरी बात सुनो, इंडिया वाले की बात नहीं है। हम लोगों में ना ये पॉलिसी हर माशरे में भी ऐसे ही है कि जिससे फ़ायदा हो तो वो उससे हम उनसे ट्रेड भी करते हैं, उनसे बातचीत, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो माशरे में भी यही हाल है। और ये बाकी ये दुनियादारी की आप लोग बात कर रहे हो ना, मैंने तो अगली बात की है। ये दुनिया में तो ऐसे ही है ना, दुनिया एक बड़ा फितना है, तो इस काफ़ी फितने हमारे सामने, उन से बच के चलना चाहिए। कौन सा फितना है हमारे सामने? हर किस्म का है। मसलन ये सबसे बड़ी बात है ना, नेट का गलत इस्तेमाल हो रहा है हमारे यहाँ। नेट का इस्तेमाल तो हमने करना होता है ना, नेट ने खुद थोड़ी कहना होता है कि आओ आओ गलत करो मेरे साथ। चीज़ें खुद देखा देखी। अभी नाइट क्लब्स हमारे यहाँ भी खुले हुए हैं, शीशा बार्स, क्लब्स, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें फितने ही हैं और क्या है। और नौजवान नस्ल जब यंग होता है ना बंदा, उसको अयाशी वाला दिमाग होता है, उसको सीधे नहीं देखता, ये सीधा रास्ता उल्टा रास्ता है, सब लोग फिर उनकी तरफ माइल हो रहे हैं। तो हमारी नौजवान नस्ल ख़राब हो रही है, ये फितने ही हैं और क्या है। इंडिया आज इतना आगे कैसे निकल गया कि तमाम कंट्रीज उनसे मदद की उम्मीद रखती हैं और वो मदद करते भी हैं? उनकी मैशत मजबूत है, वहाँ आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा और सिविल हुकूमतें आई हैं और अपने टर्म पूरी की हैं, और मोदी साहब फिर दोबारा भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इस वजह से बड़े फेवरेट है पीएम मोदी, बड़े फेवरेट है अफगानियों के। क्या कहती हैं आप पीएम मोदी के बारे में? मेरी बात सुनो, फेवरेटिज्म में मत जाओ। जो इंसानियत का भला कर रहे हैं ना, बात तो उसकी होती है। इंसानियत कर रहे हैं वो? इंसान की बात करो, इंसानियत तो
लेकिन कश्मीर के बारे में मैं नाराज़गी है मेरी उनसे। वो हाय अल्लाह, किस बात की नाराजगी जरा बताएं। वो कश्मीर वालों पे जुल्म कर रहे हैं हमारे मुसलमानों पे, मुझे अच्छे नहीं लगता। मुसलमान बहुत खुश हैं, बड़े खुश हैं। वो कौन सी फैसिलिटी है जो उनको नहीं मिल रही है? सुनो, हमने वो देखना है जो हमें दिखाया जाता है। मेन स्ट्रीम में तो हमें यही दिखाया जाता है। हमने रिसर्च नहीं करनी। रिसर्च तो करनी है लेकिन हमें वहाँ तक एक्सेस ही नहीं मिलती। बस ऊपर से ही बात करके तो हम लोगों को एक ट्रक की बत्ती पीछे लगाया हुआ है, या रीज़न क्या है, बस ये बचा। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि पीएम मोदी के बारे में आप क्या कहती हैं? मैं उसके बारे में ये कहती हूँ कि अगर वो इतना बुरा था तो दोबारा उसको क्यों सिलेक्ट हो रहा है। वो तकरीबन अपनी आवाम के लिए सिंसेर है, बस इतनी बात है, और क्या। इतनी बात है। आपको क्या लगता है जिस मुकाम पे आज अफगानिस्तान के साथ भारत है, क्या हम कभी पहुंच पाएंगे? आपको पता है रिसेंटली तालिबान ने बोला था जंग करनी पड़े पाकिस्तान के साथ करेंगे हम। अच्छा, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, आपने मुझे खबर दी है। लेकिन वो क्यों जंग करेंगे हमसे? हमने तो काफ़ी उनके जो रेफ्यूजीज थे सारे हमने 30 साल अपने पास रखे हैं, तो अभी ऑर्डर्स हुए हैं कि जाएंगे वापस। तो और अभी लात मार के भी बाहर निकाल रहे हैं ना, इसलिए। हाँ जी, तो शायद जी इस वजह से। साथ साथ हमने ये भी कहा कि हमें जाते जाते डॉलर में दे के जाओ एग्जिट फी। अफगान रेफ्यूजीज तो भारत के अंदर भी मौजूद है, लेकिन वो इस तरह का सलूक नहीं कर रहे, ये क्या वजह है? मैंने देखा नहीं है। जो काफ़ी, मेरी बात सुनो, आप वो सवाल कर रहे हो जो मुझे काफ़ी चीज़ें पता भी नहीं है, तो सॉरी, मुझे वैसी गलत बात ना बोल। नहीं पता, ठीक है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, भारत ने अपना मकाम क्या बना लिया पूरी दुनिया में मदद कर करके? ये उनकी हेल्पिंग नेचर है या फिर हर कंट्री पे अपना कंट्रोल पाने की कोशिश है? क्या कहती हैं आप? हेल्पिंग नेचर भी है, लेकिन वो जब बंदा किसी को मदद करता है ना, तो वो उससे वो रिवॉर्ड लेने की भी एक सोच होती है बंदे को, मुझे कुछ इससे फ़ायदा भी होगा, तो इस वजह फायदा होगा। अफगानिस्तान से क्या फ़ायदा लिया भारत ने? नेक्स्ट ले भी सकते हैं, हालात पलटने का पता चलता है किसी का। अभी तक तो जितने प्रोजेक्ट्स थे अफगानिस्तान के अंदर, उनकी फंडिंग इंडिया ने की। जी, फंडिंग की है, तो फिर उनसे वो उनका सिला भी लेंगे बाद में। आपको क्या लगता है क्या सिला लेंगे? मुझे इतना, आप तो अगली बातें मैंने जूमी तो नहीं हूँ ना, इतना पता नहीं है मुझे। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। देखें जी, इंडिया मदद क्यों ना भेजेगा। अफगानिस्तान और इंडिया जो है वो भाईजान है, भाई भाई हैं, तो ये होते हैं रिलेशन बनाने के तरीक़ेकार। देखिए, अफगानिस्तान जो है ना, अमेरिका के जैसे अपना मुशर्रफ साहब ने अड्डे दे दिए थे, तो कितना अरसा जंग लगी रही है। अफगानिस्तान ने भगाया उनको सबको मुजाहिदीन ने। तो देखा जाए तो अफगानिस्तान अगर डट जाए ना, तो किसी भी कंट्री को शिकस्त दे सकता है, लेकिन वो समझदार है, हमारी तरह बेवकूफ़ नहीं है। वो ट्रेड करना जानते हैं और उन्हें पता है कि भाई हमें जो है ना, ये भारत से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और ये 110% जो है, नरेंद्र मोदी को कहना नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने कह दिया या सोच लिया ना, तो समझे वहाँ पे एक स्टेडियम नहीं बनना, 10 स्टेडियम बन जाएंगे। क्या बात है? नरेंद्र मोदी को पल्ले से भी अगर कोई जगह देनी पड़े ना, तो वो दे देंगे। वो ऐसे इंसान है, वो देखेंगे कि वहाँ पे जंगल बयाबान को जगह है, तो मुझे बताएं अफगानिस्तान वालों, आपको कौन कौन सी जगह पे स्टेडियम चाहिए। आप एक स्टेडियम की बात कर रहे हो, एक स्टेडियम तो मेरे लिए एक ज़र्रा है। आप बड़ी डिमांड करें हमारे साथ, तो ये तो निमरा आपने बड़ी छोटा सा मेरे से जो है ना, क्या बात कर दिया है। इंडिया इतना रिच है या इंडिया का हाथ इतना है सब पर? देखिए जी, हमसे झूठ नहीं बोला जाता ना, हम झूठ बोलेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं झूठ बोल भी लूँगा तो जो देखने वाले हैं उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। इंडिया जो है वो है। इंटरनेशनल लेवल पे जो है लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। क्यों नाम ले रहे हैं? जो दिखता है वो बिकता है। डीप फ्रीज़र के साथ भी लिखा होता है, पाकिस्तान में जो डीप फ्रीज़र होते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। तो नरेंद्र मोदी का भाई नाम ही काफ़ी है। तो कहने का मकसद है, अफगानिस्तान जो है वो कहता है कि भाई आज हमें इंडिया हुक्म करे या आज हमें इंडिया बोले तो हम पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए भी तैयार हैं। तो इतना फरमाबरदार अफगानिस्तान, और उससे बढ़ के फरमाबरदार भारत, जो कि ट्रेड भी कर रहा है, अफगानिस्तान पर जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। क्यों ना करे भाई, हमें भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए।
थोड़ा सा जो डेवलप कंट्रियां हैं, ख़ासकर इंडिया जो है, इंडिया में जब हमारा पाकिस्तान में मैच हुआ करता था ना, हम कहते थे भाई ये कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया नहीं है, ये जंग शुरू हो गई है। और यार खेल को खेल समझो, क्रिकेट ग्राउंड को क्रिकेट ग्राउंड समझे। अगर अफगानिस्तान में ग्राउंड बन रही है ना, तो ये मैं आपको दावे से कह दूँ, इंटरनेशनल जैसे ग्राउंड होती है ना, नेशनल क्रिकेट ग्राउंड ही है ग्राउंड, हाँ, तो अफगानिस्तान में भी ऐसी ही ग्राउंड बनने जा रही है और ऐसी ही ग्राउंड बनेगी। और हम तरस रहे होंगे कि यार अफगानिस्तान हमें बुलाए। कई वक्त होता था हम अफगानिस्तान को कहते थे यार ये क्या है, जाओ जाके असला चलाओ, जाके जंगें लड़ो, ठीक है, बंदूकें चलाओ। आपने हमारे साथ क्या क्रिकेट खेल ली है? आज उनके प्लेयर देखिए आप, फील्डिंग का शोबा देख ले ज़बरदस्त, बॉलिंग देख ले ज़बरदस्त, फील्डिंग देख ले उनकी ज़बरदस्त। तो भाई स्टेडियम वो बनेगा, 110% बनेगा। और ये तो 5, 7, 8 बिलियन जो है ना, ये मोदी जो है गिफ्ट दे देता है। काफ़ी कंट्रियों को उसने दिए भी है, वो कई कंट्रियों का नहीं भी बताता। तो बड़ी अच्छी बात है। देखे जी, एक तालाब जो है वो एक अलग से है। एक तालाब भी क्या है, छोटा सा एक तालाब है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर बनेगा इंडिया। और यार ये छोड़े भाई चीज़ें, देखा जाए तो आप वही जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे आके डेवलपमेंट देखें। और कश्मीर का हम कहते हैं कि भाई कश्मीर का फैसला करोगे तो हम आपसे ट्रेड करेंगे। और भाई नहीं करनी ट्रेड, भारत तो कहता है ना हमने जंग कर दिया ना ट्रेड कर दी है, आगे आओ। इकोनॉमी में मात देनी है, वही ना, गुर्बत में आओ ना भाई, अपनी इकोनॉमी को सैड करे, ग्रो करे। वो तो जीत चुका, यानी कि वो जीत चुका। उसने बोला था भाई मेरी जब हुकूमत आएगी, मेरी हुकूमत आ गई है। कई मुझे दूध बेचने वाला कह देते हैं, कई मुझे चाय बेचने वाला कह देते हैं, कोई मुझे गुज्जर कह देते हैं, कोई मुझे पांडी कह देते हैं। मैं बड़े आवाम की बातें सुन रहा होता हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, कुत्ते भौंकते रहते हैं और राही का काम होता है गुजर जाना। वो दरगुजर कर रहा है, वो सुनता सभी की है, लेकिन उसने वही करना है जिसके आवाम के लिए ठीक है। वही ना, उसकी आवाम के लिए ठीक है, वो वही करेगा जहाँ पे तरक्की देख रहा होगा। आप देखिए, आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर चले जाए, मेड बाई इंडिया, मेड बाई इंडिया। तो अब चाइना में देख लें आप, कितने प्रोडक्ट हैं जो इंडियन है। पाकिस्तान में मेडिसन देख ले, और भी पाकिस्तान में ये 5 जो बनते हैं, 5 छालियाँ वगैरह, वहाँ पे चले जाए। भाई हमने तो इंडियन पत्ता खाना है, पाकिस्तानी पत्ता खाते हैं तो उल्टे उल्टी आ जाती है। क्या बात है जी। सुबह उठते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अफगानिस्तान के बारे में अगर हम बात करें, अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत है इस वक्त, और तालिबान हुकूमत कट्टर मुसलमान कहलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से उनकी नफरत वाज़ेह है, ऐसा क्यों? देखिए जी, कटर की बात तो एक अलग सी होती है। कटर तो खैर सऊदीया भी है, कटर तो देखा जाए तो दुबई भी है, कटर तो पाकिस्तान में भी काफ़ी ऐसे जो है मुस्लिम हैं जो कि किसी को बुरा भला नहीं भी बोलते। उन्हें क्या है कि ट्रेड करनी है, बिज़नेस करना है, हमने हमसाया ममालिक को इज़्ज़त देनी है। तो देखा जाए तो तालिबान जो है ये पक्के सच्चे मुस्लिम हैं, ठीक है। हमारे साथ अगर उनके थोड़े से बने हुए हैं ना, तो उसकी फिर रीज़न भी है। अच्छे बुरे लोग सभी कंट्रीज़ में होते हैं, लेकिन देखा जाए तो अफगानिस्तान ने जो स्टेप लिया, अफगानिस्तान को बांग्लादेश भी नज़र आ रहा था, अफगानिस्तान को चाइना भी नज़र आ रहा था। हमने कभी नहीं देखा कि अफगानिस्तान ने कभी चाइना से भीख मांगी हो। और भाई अफगानिस्तान तो चाइना को आंखें दिखा रहा है, ठीक हो गया। तो अफगानिस्तान की मजबूरी नहीं है, अफगानिस्तान का इखलाक है। हमसे नफरत क्यों है, ये सवाल था। देखिए, नफरत की बात निमरा उधर ही आ जाती। मैंने आपको पहले भी बोला कि पाकिस्तान में भी हम जैसे काफ़ी लोग हैं। मैं एज ए बीइंग अ मुस्लिम एक बात करूँगा कि मुझे किसी कंट्री के साथ कोई भी जो है ना तफरकाबाजी नहीं करनी, ठीक हो गया। पाकिस्तान में भी कई ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि यार अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए, भारत के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो जाए। अफगानिस्तान अगर वो हमारे से ये कर रहा है ना, तो इसमें थोड़ी सी देखिए जी, जब से पाकिस्तान की हुकूमत ने बोला कि आप वीज़ा लगा के आए पाकिस्तान में, उस वक़्त से ये मामला थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक हो गया। इसका भी कोई तरीक़ेकार होता है। अब जैसे इंडिया में लोग रह रहे हैं मुस्लिम, इंडियन बोल दें कि भाई आप अपने पाकिस्तान में वापस चले जाएं, आपको 15 दिन या 20 दिन का टाइम है, तो वो बेचारे क्या करेंगे?
अपना वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पे उनका बिजनेस है, वहाँ पे उनके घर बार है, वहाँ पे उनकी दुकानदारियाँ हैं, वहाँ पे उनके बच्चे हैं, वहाँ पे उनके ख़ानदान है। तो यही कुछ हमने अफ़गानिस्तान को भी दिया। कम से कम हम उन्हें एक टाइम पीरियड देते कि सर आप अफ़गानिस्तान वालों 4 से 5 साल ले लो, 3 साल ले लो, ताकि उन्हें भी पता हो कि भाई हमारा 3 साल में वाइंड अप होना है, हमने यहाँ से तजारत करनी है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जाते, खुशी खुशी जाते, और वापस अगर आते वीज़ा लेके तो खुशी खुशी आते। इसके ऊपर इत्काम वो बना, ठीक है ना। इख्तिलाफात तब शुरू हुए जब हमने बोला कि डॉलर्स देते जाओ एग्जिट फी के तौर पे, ठीक है। राशिद खान जो कि अफगानी प्लेयर हैं, उन्होंने पूरे मीडिया के सामने आकर हमें इस बात की निशानदही भी की थी कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। देखिए गलत तो कर रहा है। देखिए अब दूसरी बात ये, किस हिसाब से और किस हक से हम लोगों ने अफगानियों को बाहर निकाला? लैंड हमने इस्लाम के नाम पे अलग की थी, बोला था कि ये मुसलमानों के लिए अलग से लैंड होगी, तो अफगानी तो मुसलमान है ना, फिर हम क्यों बाहर निकाल रहे हैं उनको? बांग्लादेशी को मुसलमान नहीं थे।